Good morning, my dear students. I welcome you in Genius Academy. आज आप लोग प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। जो हमारा प्रश्न है, देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये तो हमारा पूरा प्रश्न है। और उत्तर लिखने से पहले, हल करने से पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो इसमें सबसे पहले कौन सा प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया गया है कि ये धनात्मक पूर्णांक कोई संख्या दी गई है, किसी दे दिया गया है। तो हम मान सकते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक ए है। यहाँ तक तो उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? माना धनात्मक पूर्णांक ए है। आगे देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा ये चीजें। घन, सबसे पहले तो ये जान ले कि घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब होता है, जैसे ए लिखा है ए की घाते 3, मतलब कोई भी संख्या दी हो उसको हम 3 बार गुणा करें। जैसे हम दे दें 2 की घाते 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे। अगर हम लिख दें 3 के घाते 3, 3 का घन 3 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम कर दें 4 का घन कर दें तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4। इस तरह से अगर हम 5 से कर दें तो 5 का घन क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब ही होता है कि कोई भी संख्या होगी उसका घन हो रहा है तो उसको 3 बार गुणा में लिखा जाता है। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। अब आपने इसको समझ लिया कि घन का क्या मतलब होता है। पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसको सेट करते हैं तो 9m कैसे सेट करें, 9m प्लस 1 कैसे सेट करें। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें जो भाग करना, यूक्लिड विभाजन का पहले तो हम सूत्र लिख लेते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें ये सारी चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब क्या होता है? भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। तो हमें ये ध्यान देना है कि भाज्य बराबर क्या है? ए है, भाजक बराबर बी है। तो इसको हम रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य में हम जानते हैं कि बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग करते हैं। तो यहाँ पर ए भागे बी, तो हमारा भागफल क्या आता है? क्यू, और शेषफल आता है आर। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि कैसे किया गया, क्योंकि हम जानते हैं
कि जो भाज्य होता है ए होता है, बी भाजक होता है, बड़े वाले मान को छोटे वाले मान से भाग करते हैं। ये तो सिर्फ सूत्र है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि ये 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का बनाना है। तो अपने आप से हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी होगी कि 9 बन जाए। तो हम देखें, अगर यहाँ पे 3 रख दें, 3 रख करके बनाएं, तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। शेषफल हमारा 0, 1, 2 आ सकता है। तो यहाँ पे समस्या ये हो रही है होगी कि आपने सर ये 3 कहाँ से पा गए? कैसे आप जान लिए कि इसमें 3 आएगा, जबकि वहाँ पे 3 का तो जिक्र ही नहीं है, वहाँ पे तो 9 का जिक्र है। ये क्वेश्चन स्वाभाविक भी है कि वहाँ पे 9 दिया गया है तो अपने आप से 3 क्यों मान लिए? देखिए, अगर हम मानना चाहें तो 9 भी मान लें। अगला हम रफ में कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ए 9 क्यू आर। आप इस हिसाब से सोच रहे होंगे, 9 रख दीजिए, ये सही है। अगर हाँ इस हिसाब से लगाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकता है। ये हमारे शेषफल हो सकते हैं। लेकिन इसको लगाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, और इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आएगा 3 से। देखिए, हमने जैसे बताया कि 3 का घन अगर कर दिया जाए, तो घन का मतलब पहले ही बता दिया कि जितनी बार संख्या होती है उतनी बार गुणा होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। अब हम 27 में 9 कामन करना चाहें तो 9 कामन कर सकते हैं। इसको, इसी 27 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 गुणे 3, क्योंकि हमें ध्यान देना है क्या, 9 ही बाहर लाना है। तो वास्तव में 9 आ रहा है, इसलिए हम इसको बाहर ला सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 3 का क्यूब कर दिया, और 3 का क्यूब करने के बाद हमारी ये चीज़ें आसानी से बनती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि हमको क्या लाना था, 9 लाना था। अगर इसमें हम देखते हैं तो क्या करेंगे, 9 रखेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि 9 का क्यूब होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें भी 9 आएगा। 9 अगर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 9 81, ऐसे ही बन जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, पहले तो सरल चीज़ों को बेहतर से समझना है, सरल रूप में लगाना है, जिससे कि हमको आसानी से आ जाए। तो ये सरलतम रूप है। ये थोड़ा सा जटिल है। जटिल का मतलब है कि इतना छोटी चीज़ों को छोड़ कर के हम आगे बढ़ गए हैं, इसलिए इसको नहीं लगाते हैं और हमको यूज़ करना है ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 9 कैसे आया या 27 कैसे आया, घन क्या हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं। आइए अब इसको हम आगे लगाते हैं। ये हमारा जो रफ्तार है, इसको हम आगे लगाएंगे। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो हम पहली बार क्या रख दें, इसमें हम पहली बार क्या रख देंगे भाई, r का मान 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। और हमारा जो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान ए ही होगा, बी का मान क्या मिला है, 3 मिला है, 3, और क्यू का मान क्यू ही रहेगा, 3q प्लस आर बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 0। अगर हम इसको लगाना चाहें तो हो जाएगा a बराबर 3q, क्योंकि इसको 3q में अगर 0 जोड़ेंगे तो 3q ही बनेगा। और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि इसका क्या कर दीजिएगा, घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने
अब घन करना मैंने बताया कि कैसे घन होता है। ए क्यूब, घन का मतलब 3 बार गुणा, 3q का क्यूब हो जाएगा। इसको हम अगर आगे लगाएं तो तुम्हारा हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3 त्रिका 9। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 3q, इसको मिटा देते हैं, 3q गुणे 3q गुणे 3q, ये हो जाएगा। और इसको हम रख सकते हैं ए क्यूब। अब इसको हम फिर देखेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 9 27, 27 तो ये बन गया। क्यूब यहाँ पे क्यू की बात देखें तो इसकी एक घात है, इसके भी एक घात है, इसके भी एक घात है, तो हम क्या कर सकते हैं क्यू की घाते 3 कर सकते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमको जो रूप देना है वो कौन सा रूप है, 9m बनना चाहिए। अब इसमें हमको कॉमन करना है कि 9m बन जाए। अगर 9m बनाना है तो हम 27 को क्या करें, रफ्तार देखें, 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, यहाँ पे 27 क्यूब है तो इसको कर सकते हैं 3 क्यूब क्यूब। तो ये 9 बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा 3q क्यूब बचेगा। ये चीज़ें यहाँ पे हम रख देंगे। 9 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव नहीं होता, दशमलव जो दशमलव तरह जो दिखता है वास्तव में होता है गुणा, ठीक। तो 3q क्यूब, इसका मतलब ये गुणा ही है, गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, दिक्कत ना रह जाए। अब देखें, अब हमें 9m बनाना है, 9 तो मिल गया है, लेकिन क्या m मिला, m तो नहीं मिला है। तो m नहीं मिला है तो अपनी तरफ से हमको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। इसमें लिख लेंगे माना 3q क्यूब बराबर m। अगर जहाँ पे 3q क्यूब लिखा है वहाँ पे अगर हम m मान लें तो इस रूप का बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m, क्योंकि हम 3q क्यूब की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, जबकि मुझे यही सिद्ध करना था। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना होगा 9m प्लस 1 के रूप में बनाना होगा। और शेष फल मैंने क्या रखा, एक बार 0 रखा है, अब क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो हम जानते हैं सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। a अपनी जगह पे a ही रहेगा, b का मान जो हमें मिला है 3 क्यू, r की बात करते हैं, r की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। तो इसको क्या करना होगा, दोनों तरफ घन करना होगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। ये क्लियर हो गया। और अब हमको ये देखना होगा कि क्या कोई सूत्र इस नुमा जो ऐसा बना हुआ है इस तरह से कोई सूत्र होता है क्या। हाँ जी हाँ, होता है। कौन सा सूत्र होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए क्योंकि a की जगह पे इतना हो जाएगा, b की जगह पे इतना हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में हमारा बन चुका है। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा होता है। तो इसी रूप में हमको क्या करना है, रखना है a क्यूब। अब इस साथ रखेंगे तो 3q क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q
3q गुणे 1, अब ब्रैकेट में लिख देंगे 3q प्लस 1, इस रूप में बन गया हमारा। अब इसको और आगे डिटेल से ले जाएं तो a क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 क्यूब प्लस एक ही का नाम एक ही होगा प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, 3q प्लस 1, ये हो गया। और इसको हम सरल करें तो a क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 प्लस इसका जो गुणा होगा एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा। तो हम 9 को इससे के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27q, यहाँ भी q है यहाँ भी q है, q का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 9q हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब एक लाइन और हम इसको लिखेंगे, a क्यूब बराबर सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे, सबसे बड़ा वाला मान उसके बाद छोटा वाला मान उसके बाद छोटा वाला मान, तो एक क्रम से रखने पर हो जाएगा हमारा 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। तो अभी हम इसको और सेट करें तो एक लाइन और बना सकते हैं कि a क्यूब, अब इसमें हमको क्या करना है, इस रूप में लाना है, 9m प्लस 1 का रूप बने, तो सबसे पहले हमको इस तरह से सेट करना है कि 9 आ जाए। तो इस 27 को हम बाहर अगर रफ करार करें, 27 क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको 9 बाहर निकालना है। अगर 9 बाहर नहीं निकालेंगे तो ये रूप नहीं बनेगा, इसलिए हमको क्या करना है, 9 को बाहर निकालना है। जब 9 को बाहर निकालेंगे तो लिखा वही है, वास्तव में तो लिखा वही है, 27 क्यूब ही लिखा है, लेकिन हमने इसलिए सेट किया क्योंकि हमको इसमें 9 की ज़रूरत है। तो 9 गुणे 3 क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से लिखने पर हमारा बन जाएगा 9 गुणे 3 क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला मान 3q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, इसके बराबर हम क्या मान सकते हैं, यम मान सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, सेट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि माना 3q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q बराबर यम। तो अगर इसकी जगह पे हम यम रख दें तो हमको वो जो हमको ज़रूरत है वो हमको पूरा हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा 9। अब इसकी जगह पे हमको क्या रखना होगा, यम रखना होगा, यम। उसके बाद बच क्या रहा है 1, 9m प्लस 1। अब हमको ये मिलाना है कि क्या जो हम चाह रहे थे वो बना है कि नहीं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, इसका मतलब सही है, क्लियर है। अब हमारा एक और लास्ट बच रहा है कि 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप में और बनाना है। तो हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सा मान रखा, हमने एक बार मान रखा r बराबर 0 रखने पर, दूसरा मैंने क्या रखा r बराबर 1 रखने पर, अब की बार क्या रखना होगा r बराबर 2 रखने पर।
r बराबर 2 रखने पर। तो हम जानते हैं कि हमारा जो यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर हो जाएगा, अपने जगह पे a ही होगा, b की जगह पे हमको क्या मिला था, 3 मिला था, 3 और उसके बाद q अपने स्थान पे रहेगा प्लस r की जगह क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। इतना रखने के बाद हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर जब दोनों तरफ घन करेंगे तो हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये इस प्रकार का हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको जगह ना होने के कारण इसको मिटाना पड़ रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके हैं, लिख भी लेंगे इसको। दोनों पक्षों का घन करने पर हमने देखा कि सूत्र ऑलरेडी मैंने बता दिया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी तरह से इसको हम कर सकते हैं। इस सवाल को यहाँ पे लगा देते हैं, इसको पूरा पूरा मिटा देते हैं। यहाँ से शुरू करें अगर तो हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अगर हम सेट करना चाहेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, अब a प्लस बी का होल क्यूब है तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2। अब अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी होता है तो हमारा हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब और आगे बढ़ाएंगे इसको, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27q क्यूब प्लस 2 दूना 4। अगर 2 का क्यूब करना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18q, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2 a क्यूब। आगे हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q। अगर देखें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 54। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इसका मतलब यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, तो एक एक मिलकर के कितने घात हो जाएंगे, 2 घात हो जाएंगे। तो 54q स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम बात करें इसमें, जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 18 दूना 36, 36q हो जाएगा। अब सीरियल से इसको हम करें तो a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 8 यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि सीरियल सबसे बड़ा मान हो गया, उसके बाद छोटा वाला मान ये हो जाएगा 54q स्क्वायर, उसके बाद 36q प्लस 8। अब हमको ध्यान में ये रखना है कि 9m प्लस 8 के रूप का बनना है, तो इसमें कॉमन क्या करना होगा, पहले तो 9 निकालना होगा। अब 9 निकालना होगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, 27q क्यूब है तो हम कर देंगे 9 गुणे 3q क्यूब प्लस 54
क्यू प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो हम इसको अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक वाले मान को यम मान सकते हैं। प्रश्न उठ रहा है कि सर आप यम ही क्यों मान लेते हो, इतना लंबा जो दिया है सब को यम क्यों मान लेते हो? क्योंकि प्रश्न में ही ऐसा दिया है कि हमको सिद्ध करना है 9m+8 का रूप का होना चाहिए, इसलिए हमें यम मानना पड़ रहा है। मजबूरी है कि हमको क्या करना होगा, यम मानना पड़ेगा, क्योंकि यम नहीं मानेंगे तो इस रूप में बनेगा ही नहीं। क्योंकि क्यू है और यहाँ यम है, कोई तालमेल नहीं है, इसलिए हमको क्या करना होगा न यहाँ पे क्यू को जो यहाँ का इतना मान है, इतने मान को यम के रूप में मानना पड़ेगा, बाध्यता है। अब इसको हम सेट करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना 3q क्यूब प्लस 54q क्यू, यहाँ भी स्क्वायर रहा होगा, हाँ स्क्वायर है, 54q स्क्वायर प्लस 36q बराबर हो जाएगा हमारा यम। इसी बराबर क्या हो जाएगा, यम मान लिया हमने। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 9m+8। तो जो रूप चाहिए था उस रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको पूरी तरह से नोटिस कर लेंगे और पूरा ध्यान को एकाग्रचित करके हल करने का प्रयास करेंगे, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अलग बात है, लेकिन आपको मैं अपना पूरा बेस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और आप निश्चित रूप से ध्यान को एकाग्रचित करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।